शाम ढल रही है और हर साल की तरह इस साल भी चेहरे पर खुशी और मन में माता के लिए प्रगाढ़ श्रद्धा लिए उमड़ रहा है सागर माता के स्वागत में। अंग्रेजों के समय से सागर को एक सूत्र में बांधने वाली, कंधे पर चलने वाली माँ माता श्री भैया जी वैद्य बड़ा बसार। काली जी भैया जी वैद्य का ये 115वां वर्ष है। ये सागर मध्य प्रदेश में सबसे पुरानी माताओं में से एक हैं। काली जी भैया जी वैद्य इस शहर की सबसे पुरानी, तीसरी और बड़े बाजार क्षेत्र की पहली स्थापना है। भैया जी वैद्य माता की सबसे खास बात यह है, यहाँ होने वाले एक ही मूर्ति पर माता के 9 स्वरूपों के दर्शन। परंपराएं नहीं बदली, संस्कार नहीं बदले, संस्कृति नहीं बदली। सन 1909 में एक घटना घटी थी। हमारे फोर फादर्स बब्बा जी के बब्बा जी दुर्गा प्रसाद जी भैया जी वैद्य के नाम से जाने जाते थे। उस समय उनकी पत्नी ने प्रार्थना की थी, उनके जीवन का जो स्वास्थ्य संकट आ गया था वो ठीक हो जाएंगे तो वो माता जी की स्थापना करेंगे। उस समय उनके दिमाग में स्वरूप आया था कि अष्टभुजा देवी, एक तरफ शिवाजी एक तरफ गणेश जी, ऐसी प्रतिमा की वो स्थापना करेंगे। पैंतीस सालों से मैंने जो देखा है उसके अनुसार जैसी परंपरा पूर्व में रही वही परंपरा आज भी है। लगभग 35-36 वर्ष पहले हमारे छोटे भाई आलोक मेहता जी, उन्होंने एक नई परंपरा इसमें शुरू की, माता जी के 9 स्वरूपों के दर्शन। एक ही प्रतिमा पे 9 स्वरूपों के दर्शन, ये बहुत अद्भुत और अकल्पनीय है। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गाः प्रकीर्तिता। सारी व्यवस्थाओं को जिस तरीके से आत्मसात किया और जिस तरीके से उन्होंने उस व्यवस्था को संचालित किया, उसको देखकर लगा कि कहीं ना कहीं आलोक जी ने जो है पूरा प्रसाद नैनी को दे दिया था और नैनी आज इस व्यवस्था को जिस विधिवत संचालित कर रही है। बचपन से अपने चाचा को देखा है सेवा करते हुए, कितनी मेहनत से कितना योगदान दिया है। माता रानी की सेवा किसी भी प्रकार से सरल नहीं है। मूर्ति निर्माण से लेके विसर्जन तक हर एक कार्य उतना ही महत्वपूर्ण है और हर व्यक्ति, चाहे वो छोटा बच्चा हो या कोई वृद्ध हो, जो कई वर्षों से माता रानी की सेवा में जुड़ा हो, उसमें योगदान उनका सामान्य है। और आपने देखा होगा कि पूरे भारत में एक प्रतिमा पर 9 दिनों में 9 स्वरूपों के दर्शन और दशहरा के दिन एक शक्तिपीठ का दर्शन कहीं नहीं होता। लोग 9 दिनों तक अपनी श्रद्धा और मान्यताओं के फूल लेकर माता के दरबार में आते हैं और 10वें दिन खुश दिल और नम आंखों से माता को विदा करते हैं। विजयादशमी पर्व की एक परंपरा है। यहाँ पर सागर जिले में 2 कालियों में ये परंपरा है। बुरबाउटोरी की काली रहती है जिन्हें कांधे वाली काली कहा जाता है। दूसरी भैया जी वैद्य काली महामहोत्सव की है। अपने भक्तों के कंधों पर सवार होकर
होती है मां की विदाई और आगे आगे पथ प्रदर्शित करती चलती हैं ज्वाला माई। कुछ विशेषताएं ऐसी हैं कि कंधे पे काली जी चलती हैं, साथ में आगे ज्वाला माई भी चलती हैं। किसी समय में कई 2-2, 3-3 अखाड़े भी चला करते थे। अभी वर्तमान में कभी 50, कभी 70, कभी 100 छोटी ज्वाला माई और एक बड़ी ज्वाला माई बैलगाड़ी के ऊपर चलती हैं। पुराने समय में ये जो व्यवस्था रही है उसमें ये रहा कि देवी जी आगे जाती थी। उस समय जब लाइटें नहीं हुआ करती थी, प्रकाश व्यवस्था नहीं हुआ करती थी और ज्वालामाई पीछे जाती थी। लेकिन जैसे जैसे प्रकाश की व्यवस्था होती गई, समय परिवर्तित हो गया, आज हम स्मार्ट युग में आ गए, तो इस समय पे जो है लाइटें पर्याप्त हैं। ऐसी स्थिति में ज्वालामाई आगे चलती हैं, जो रास्ता बनाती हैं, और माई उसके पीछे पीछे चलती हैं। माता जी के साथ बाने भी चलते हैं, ज्वाला माई के साथ बाने चलते हैं। हजारों लोगों के कंधों पर सवार होकर माई दशहरा के दिन निकलती हैं। पूरा जो आनंद है, लोगों का जो हुजूम है, वो साथ में चलता है। भक्तों की बड़ी भीड़ हम लोगों के साथ में होती है। वो परंपरा पूरे बड़ा बाजार, पूरे सागर क्षेत्र की धरोहर है। एक 115 सालों से चला आ रहा ये श्रद्धा का मेला न केवल मेहता परिवार बल्कि बड़ा बाजार, पूरे सागर जिले और प्रदेश के कई लोगों के लिए बड़ी मान्यता रखता है और माता के भक्तों के तालमेल और एकता को दर्शाता है।